उधमपुर के थलौरा गांव में किसान मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ एक किसान ने 78 साल की उम्र में आम का ऐसा बाग बनाया है कि कमाई भी अच्छी हो रही है और दूर दूर तक तारीफें भी हो रही हैं। थलोड़ा है, मेरा नाम रतन चंद, मेरी 77-78 साल एज है। मैंने आम का बाग लगाया है। हॉर्टिकल्चर वालों ने मुझे बहुत बेनिफिट दिया है। वो देखते हैं सब्सिडी पर मुझे आम का पेड़ दिया है। वो फल दे रहा है। 3-4 साल हो गए मैंने फल लेते हैं। हमें बहुत बेनिफिट हुआ। जो प्रधानमंत्री है उसका भी धन्यवाद, जो MLA है उसका भी धन्यवाद। हमें 10-10 हजार का चेक देते हैं, मतलब साल के बाद, जो हमने खेत में गत निकाले है। ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भाई बहुत बेनिफिट है। जेर कोई करे था, जेर करे, खेती बाड़ी का काम करे। मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। गवर्नमेंट ने मुझे शेड भी दिया है, कोल्ड स्टोर भी दिया है, कुआं भी दिया है। हमने हर किस्म का दरख्त लगाए हैं। सेब के भी दरख्त लगाए हैं, आड़ू के भी लगाए हैं, बग्गू गोशा भी लगाया है, मौसम्बी भी लगाई है, संतरा भी लगाया, नींबू भी लगाया है। 200 बूटा में आम का लगाया है। नहीं, जितना इस साल में है इतना कभी नहीं हुआ अभी तक। इस साल बहुत ज्यादा है। इस साल बहुत ज्यादा है। मैंने जो सेब के दरख्त लाए हैं ना, मैं फ्रिज से उनको तीसरे दिन बर्फ लगाता हूँ, तब वो भी मुझे फ्रूट दे रहे हैं। सेब भी निकल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब जो मेरे खेती लड़कियां और लड़के हैं वो खेती बाड़ी का काम करे है तो बहुत अच्छा है। इसलिए गवर्नमेंट मदद करती है। ये लोग काम करके राजी नहीं है। पहले हमने 100 पेड़ लगाया है, अभी ये मेरे पास 235 पेड़ है। 235 पेड़ है। मैं इस बाग में ही रहता हूँ। मैं देखभाल करता हूँ, गुड़ाई करता हूँ, खाद डालता हूँ गोबर की। जो पुराना गोबर है ना 2-3 साल का, वो मैं उनको एक लौंडा भर के देता हूँ गोडी करके। सिर्फ यही नहीं, यहाँ एक किसान ने नींबू की खेती से भी अच्छा मुनाफा कमाया है। मैंने नींबू की खेती लगाई है और अभी तीसरा साल हो रहा है। और पिछले साल भी ज्यादा नहीं हो, थोड़ा बहुत फ्रूटिंग अच्छी हुई थी। थोड़ा ज्यादा, कम से कम 2-3 क्विंटल नींबू निकले थे। इस बार तो फ्रूटिंग बहुत, कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसमें फ्रूटिंग नहीं आई है। तो मैं बाकी गांव में जैसे स्ट्रॉबेरी लगाई है, स्ट्रॉबेरी की भी खेती अच्छी चल रही है इधर। और मैंगो की खेती की है इधर, तो वो भी बहुत अच्छी से फ्रूटिंग, जो उसमें भी फ्रूट बहुत अच्छी से लगा है। और HDP की मैंने स्कीम ली है, ये बोर लिया है। इसमें ये भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं हम, जो हमें स्कीम 50% सब्सिडी मिली है हमें। और अगर ऐसे हम मेहनत करेंगे तो ऐसे मतलब आगे फसल अच्छी फसल होगी। हाँ जी, पूरा फायदा ले रहे हैं। ऐसे किसान जितने भी लोग जुड़े हैं हॉर्टिकल्चर से, एग्रीकल्चर से, सारे स्कीमें उठा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे हॉर्टिकल्चर मानसर हमारे लोकल ही हैं इधर के, वो बहुत जोर देते हैं। अपने सारे जो नौजवान पीढ़ी है जो, उनके साथ ज्यादा जुड़, सब लोगों को ऐसे भी बोलते हैं, कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है उधर बोलते हैं भाई अगर आपके पास कोई काम नहीं है, खेती है, तो आप प्लाटिंग वगैरह करो। अब ये जानिए कि क्या कहना है यहाँ के बागवानी विभाग से जुड़े मुख्य अधिकारी का। कि अभी जो पीछे इस महीने में पीछे बारिशें हुई, इससे काफ़ी जो हमारी सब ट्रॉपिकल एरियाज की क्रॉप है मैंगो और सिट्रस, वो उसके लिए बारिश बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। इस वक्त मैंगो में काफ़ी भरपूर फ्लावरिंग हुई है। मैं आपको मैंगो का एक जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट बताना चाहूँगा कि मैंगो में भरपूर फ्लावरिंग होती है और 100% फ्लावरिंग का सिर्फ 0.05% ही फ्रूट सेट होता है। और अगर 0.05% भी फ्रूट सेट होगा तो काफ़ी मात्रा में फ्रूट पौधे पे आता है और हैवी प्रोडक्शन होती है उसकी। मैं अगर सब ट्रॉपिकल एरियाज की बात करूं तो काफ़ी हमारा एरिया एक्सपेंशन में काफ़ी एरिया हमारा मैंगो और सिट्रस क्रॉप्स के अंतर्गत लगा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने HADP जो हमारा प्रोग्राम है
उसमें काफ़ी लोगों ने बेनिफिट लिया। कम से कम 300 लोगों ने बेनिफिट हमसे इस फाइनेंशियल ईयर में लिया है, जिसमें मैकेनाइजेशन की बात करें तो काफ़ी 101 हमने मशीनें जो पावर टिलर्स हों, दूसरी जो खेतीबाड़ी की जो मशीनें हैं जैसे टिलर हैं, कल्टीवेटर हैं, थ्रेशर्स हैं, लोगों ने काफ़ी मात्रा में इवन एग्रीकल्चर से भी लिया है, और जिससे लोगों को मैकेनाइजेशन इस्तेमाल करने से जो फार्म में ड्रेजरी थी जिसमें ज़्यादा देरी होती थी और कास्ट ज़्यादा लगती थी प्रोडक्शन में, वो कम हुई है। देखो, जो हमने रैंडम एरियाज की जो विजिट की है, इससे हमें पता चला कि काफ़ी फ्लावरिंग हुई है। अब थोड़े दिनों के बाद फ्रूट सेटिंग भी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि मैंगो में फ्लावरिंग बहुत होती है, लेकिन जो फ्रूट सेटिंग है वो 0.05% होती है। अगर 0.05% फ्रूट सेटिंग भी हो जाए तो उसमें काफ़ी मात्रा में फ्रूट प्रोडक्शन होती है, प्रोवाइडेड आगे वेदर अनुकूल रहेगा। अगर हेल स्टार्म नहीं हुआ तो इस बार लगता है कि मैंगो की क्रॉप अच्छी आने वाली। जो हाइब्रिड मैंगो है हमारी मजालता बारा जो एरिया है हमारा, वो काफ़ी प्रिडोमिनेंटली मैंगो ही लगा हुआ है उस एरिया में, तो मैंगो के लिए जाना जाता है वो। तो उम्मीद है कि अब अच्छी पैदावार मैंगो की होगी। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि लगभग अगर हम जिला की बात करें तो हमारे पास कोई 1196 हेक्टर एरिया अंडर मैंगो कल्टीवेशन है, जिसमें मजालता में कोई 300 हेक्टर एरिया अकेले मजालता में ही है। तो मजालता के फार्मर, हमारे जो मजालता जोन है जो मनवाल से स्टार्ट हो जाता है और खून तक चलता है, तो उस एरियाज में काफ़ी कम से कम 70-80 फार्मर है जो मैंगो कल्टीवेशन से जुड़े हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।